मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, डॉक्टर शीरी मजारी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा आज से पीटीआई या किसी और सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। उनके बच्चे, वालिदा और सेहत उनकी तरजीह है। 12 दिन की कैद और इग़वा में उनकी बेटी ने बहुत परेशानी उठाई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करती हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शीरी मजारी को 4 मरतबा गिरफ्तार और रिहा किया गया। पंजाब से जलील शरकपुरी ने भी पीटीआई को खुदा हाफिज कह दिया। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। जमशेद चीमा पीटीआई छोड़ने वाले हैं, उनके वकील का दावा। बहावलपुर से साबिक एमपी मखदूम सईद इफ्तिखार हसन गिलानी का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। खानेवाल से पीटीआई रहनुमा और उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक नियाज़ी का पार्टी छोड़ने और इलेक्शन टिकट वापस करने का ऐलान। अब तक तहरीक इंसाफ के 23 रहनुमा पार्टी छोड़ चुके। इमरान खान का कहना है कि ये पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, इनसे जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। खदशा है, यहाँ बात करने को कोई है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म गैर मुतल्लिक़ हैं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि उनके बेटे उनके लिए फिक्रमंद हैं। बेटों को न सिर्फ उनके कत्ल बल्कि जेल में जाने का भी खौफ है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान से नैब टीम की तफ्तीश। इमरान खान से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए मिलने वाले चंदे और चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मांग दिया। इमरान खान ने खुद अलकादिर ट्रस्ट को कितना चंदा दिया, ये रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी के पंजाब हायर एजुकेशन से इल्हाक का रिकॉर्ड भी मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद निज़ाम अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जमानत मंजूरी के तफसीली फैसले में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने मुकदमे में हलफनामा भी जमा करवाया है कि अदालत के सामने इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात 31 मई को रिकॉर्ड के साथ पेश हों। इमरान खान का इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू बयान। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने में कोई अना का मसला दरपेश नहीं। तफ्तीशी अफसर ने कोई सवाल करना है तो कमरे अदालत में कर लें। प्रोसिक्यूशन की नीयत खराब है, तफ्तीश करना ही नहीं चाहते। 71 साल का शख्स 140 से ज़ायद मुकदमात में एक साथ शामिल तफ्तीश कैसे हो सकता है? अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी से क्यों डरता है? वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का जिला बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा बाग के अवाम ने मोदी की G20 कॉन्फ्रेंस का मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशतगर्दी फैलाई। असल दहशतगर्द तंजीमें वो हैं जो भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को जीने नहीं देती। कल आदम तंजीम के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शुम्बे गिरफ्तार किए जाने के बाद मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो ने गुलजार इमाम को मीडिया के सामने पेश किया। गुलजार इमाम ने कहा कि उन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब किया। रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका दे। अपने साथियों को भी पैगाम दिया कि लड़ाई में अपना वक्त ज़ाया न करें। कोई शक नहीं कि रियासती इदारों को बलूचिस्तान के मसाइल का इदराक है, वो सुनते हैं। गुलजार इमाम ने माजी में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर मुआफ़ी भी मांगी। विफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब पहली बार पंजाब इलेक्शन केस को संजीदगी से ले रहे हैं। इससे पहले तो सब नंबर्स में लगे थे। पंजाब इलेक्शन केस के फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की? क्या इन बातों को पहले ना करने की वजह ये थी कि आपके मकासद कुछ और थे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि पहले ये निकात ना उठाने की वजूहात भी बताऊंगा। अदालत अगर 4 अप्रैल के इस फैसले की तफसीली वजूहात दे दे तो हमें भी आसानी हो जाएगी। अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखना है, ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। नजरसानी दरखास्त का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो धमकी कहाँ गई कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्द अमल होगा। लगता है खान साहब को अफाका है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज बयान दिया था कि अगर उन्हें नैब पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारकुन हंगामा आराई न करें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट नहीं कराना तो आईनी पाकिस्तान को फाड़ कर फेंक दें। एटॉमिक एनर्जी नैब का ऑडिट होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बाहर है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑडिट नहीं कराएगी तो बाकी इदारे भी ऑडिट न कराएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ऑडिट हो रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दियामिर भाष और मोहम्मद डैम फंड्स के इस्तेमाल और ऑडिट पर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रार को तलब किया।